नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जेन जी का गदर सिस्टम पर कितना असर। देश के कोने कोने से उठ रही आवाज सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ नहीं है। यह आवाज उस सिस्टम से सवाल कर रही है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। कहीं पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन है, कहीं भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप है, कहीं रोजगार की मांग को लेकर युवा सड़क पर है, तो कहीं जर्जर स्कूल कॉलेजों और बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा से प्रयागराज, रांची से दिल्ली तक छात्रों और युवाओं का गुस्सा अलग अलग मुद्दों से निकलकर अब एक बड़े सवाल में बदलता जा रहा है। क्या देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था युवाओं के सपनों का साथ दे पा रही है? नीट यूजी से लेकर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं तक पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने भरोसे की नींव हिला दी है। छात्र पूछ रहे हैं कि मेहनत हमारी, परीक्षा हमारी, तो फिर भविष्य का फैसला किसी और की गलती से क्यों? सरकारें सिस्टम में सुधार का दावा करती हैं, विपक्ष इसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश कर रहा है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। लेकिन सियासत के इस शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल उन करोड़ों छात्रों का है, उन करोड़ों अभ्यर्थियों का है, उन करोड़ों युवाओं का है जो सालों की मेहनत के बाद एक परीक्षा के भरोसे अपना भविष्य देखते हैं। तमाम युवा रोजगार का इंतजार करते हैं, भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं होती हैं तो उनमें धांधली हो जाती है। जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। रोजगार के लिए जो तारीखें होनी चाहिए, जो रोजगार का विज्ञापन और विज्ञप्ति निकलनी चाहिए समय पर, रिक्तियां होनी चाहिए, वो नहीं निकलती हैं, जिससे युवाओं का आक्रोश एक तरफ फूट रहा है, छात्रों का आक्रोश फूट रहा है। और सिर्फ ये जेन जी का आक्रोश नहीं है, जेन अल्फा जो अभी 10, 12, 14 साल के बच्चे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार, मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से सिर्फ जेन जी नहीं, जेन अल्फा यानी वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पहुंचने वाले हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। तमाम शहरों की तस्वीरें, तमाम जनपदों में विद्यालयों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि किस तरीके से बच्चे, विद्यालयों की अव्यवस्थाएं, शिक्षा तंत्र में फैली जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मुखर तौर पर विरोध कर रहे हैं। छोटे स्तर पर अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर भी मिड डे मील से लेकर तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो शिक्षा तंत्र को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। दूसरा, जेन जी का आंदोलन, जो युवा देश का भविष्य गढ़ रहा है अपनी मेहनत के बलबूते, अपने मेहनत के बल पर जो युवा देश का भविष्य गढ़ रहा है, जब उसी युवा के सपने में कोई सेंधमारी करता है तो वो युवा जो है वो आक्रोशित होता है। वो सवाल करता है कि आखिर हमारी मेहनत का प्रतिफल हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों का हम आज की चर्चा में जवाब तलाशेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी युवाओं के तमाम मुद्दे को लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। आज वो प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में छात्रों का जो गूंज कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होने वाले हैं और इस दौरान तमाम छात्र भी एकत्रित हुए हैं वहां पर। हालांकि कुछ ही देर में हो सकता है राहुल गांधी छात्रों को संबोधित कर सकते हैं। तो जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे को जो है राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन युवाओं के, छात्रों के, अभ्यर्थियों के ये जो मुद्दे हैं ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को इनको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में आती हैं।
तो आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। चंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलज सिंह कांग्रेस नेता झारखंड से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भरत शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, चूंकि प्रयागराज में आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अमित यादव स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संभवतः हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले हम भरत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। भरत शर्मा जी, राज्य कोई भी हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या देश ही हो, छात्रों के, युवाओं के, अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं वो शायद देश में इतने तवज्जो नहीं दिए गए। आज जो देश में युवा इश्यू को लेकर आंदोलित है और उसके अंदर एक अकुलाहट है कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारी मांग जो है वो क्यों नहीं मानी जा रही, हमारे मेहनत का हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। तमाम जो दावे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, सरकारें करती हैं, हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हम छात्रों को के लिए तमाम व्यवस्थाएं देने के लिए, वो सब नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी तरीके से मेहनत करके अगर हम कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी परीक्षा जो है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से संपन्न नहीं हो पाते। परीक्षा संपन्न किसी तरह हो जाए तो रोजगार की भी गारंटी, संभावना नौकरी की भी नहीं रहती। इसको लेकर कुछ दिन पहले जो जैन जी का आंदोलन जंतर मंतर में देखने को मिला है, अब कोटा हो, प्रयागराज में हो या झारखंड में हो, इस तरीके के आंदोलन लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या अब सरकारें इन बच्चों के आंदोलन से, इन जैन जी के आंदोलन से चेतेंगी? इनकी जो मांगे हैं, इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसको प्रमुखता से सामने लाएंगे और इनकी आवाजों को दबाने के बजाय इसको सुना जाएगा? जी, भरत जी, पहले मनोज जी आपको नमस्ते, आपके नमस्कार जी। आपने पूछा कि क्या ये आवाजें दबानी चाहिए। प्रश्न ही नहीं उठता। छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है जी। छात्र देश का भविष्य नहीं, देश का वर्तमान भी तय करता है। देश का नौजवान अगर दुख में होगा, अगर आक्रोशित होगा, तो वो सरकारों के लिए सोचनीय विषय होना ही चाहिए। परंतु कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। क्या हम न्यूट्रल तरीके से उसको देखेंगे या हम ये तय करेंगे कि हमारी सरकार वहां पर है तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी सरकार वहां पर नहीं है तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम कॉकरोचेस हैं तो हमने क्या परिधि तय करी हुई है क्या अपनी कि हम यहीं तक जाएंगे? केवल फोन से समर्थन देंगे क्या? हम ये भी सोचने पर मजबूर होते हैं आज कि जो लोग जंतर मंतर पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और गूंज ही नहीं मतलब दहाड़ रहे थे, आज मिमिया रहे हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब से पूछता हूँ, राहुल गांधी जी प्रयागराज तो चले गए, रांची की फ्लाइट नहीं मिली क्या? या सिक्योरिटी इश्यूज हो गए या उधर परमिशन नहीं थी? सोचना चाहिए। आज छात्रों की गूंज वहां पर कर रहे हैं, वहां पर छात्रों के पास चले जाते, गूंजते ना, बोलते ना, जाकर चले जाते, थोड़ी देर खड़े हो जाते, मिमिया लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि दोगले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भाषा को थोड़ा संयमित रखिए। नहीं, मैं भरत जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं चाहता हूँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी भाषा मैंने अमर्यादित प्रयोग नहीं करी है। डबल फेस्ड होते हैं, डबल फेस्ड, और मेरे को डिस्टर्ब ना करें, कंप्लीट करें, क्योंकि मेरे को बोलना भी आता है और डिस्टर्ब करना भी आता है। कंप्लीट तो दोगले हैं भरत जी, कंप्लीट। मैं फिर रिपीट करूंगा, दोगले हैं जी, क्योंकि रांची नहीं जाएंगे, सरकार देख के तय करेंगे कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। जी ठीक है भरत जी, आपकी बात आ गई। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये झारखंड के रांची की ताजा तस्वीरें हैं। और 15 दिन से यहां पर अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलित हैं, वो उनकी अपनी मांगे हैं और इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां, वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों,
जंतर मंतर पर जो विरोध छात्रों के साथ जो खड़े थे वो झारखंड में क्यों नहीं खड़े हैं? तमाम सेलिब्रिटी से लेकर तमाम नेता, तमाम पक्ष और विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियां आखिर झारखंड पर क्यों चुप हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम कांग्रेस से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, शैलज सिंह जी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां की स्थितियों को बखूबी जानते हैं। शैलज सिंह जी, झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में आंदोलन हुआ, जंतर मंतर में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से देश के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। उसके बाद का सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री के हटने से अब तंत्र भी बदलेगा और छात्रों की जो मांगे थी वो मांगे और जो खामियां हैं तंत्र में वो खामियां दूर हो जाएंगी। लेकिन झारखंड पर अब हम जब आते हैं, झारखंड में 15 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है, यहां अभ्यर्थी, यहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गूंज का कार्यक्रम प्रयागराज में तो कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में वो नहीं कर रहे हैं। ना कोई उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बोल रहा है, ना इतनी मुखरता से तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो जंतर मंतर या तमाम अन्य जगहों पर बोल रहे थे, झारखंड पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो भाजपा नेता भरत जी को तैयारी करके आना चाहिए था। वो अपने पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दूसरे के पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को बता रहे हैं। चलिए अपना बता किस तरह से भाजपा दोगली पार्टी है और दूसरे को वो दोगला बता रहे थे राहुल गांधी को। देखिए उनकी जानकारी में होना चाहिए। शैलज जी, जिस बात का आप विरोध कर रहे थे, नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और शुरुआत आप भी उसी से कर रहे हैं, क्योंकि ये भाषा का इस्तेमाल भरत शर्मा जी ने किया था। नहीं, उसी से आप भी शुरुआत बता रहा हूँ, उसी से आप भी शुरुआत करें। मुझे लगता है मैंने तब भी कहा था ये इस तरीके की नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं हो रहे हैं। बुरा शब्द है। ठीक है, कंप्लीट करें शैलज सिंह कंप्लीट करें। लगेगा जो डिफाइन करता है, जो आपके चेहरे को, जो आपके चरित्र को डिफाइन करता है, ठीक है, मैंने आपकी बातों को संयमित। ठीक है भरत जी सुन लीजिए। मुझे लगता है शुरुआत आपने की और फिर उन्होंने बोला और मुझे लगता है अब आगे कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। और बहुत गंभीर विषय है, छात्रों युवाओं की जब हम बात करते हैं, देश के निर्माता वही हैं, उनके अगर विषयों को हम गंभीरता से लेंगे तो कम से कम ठीक है। भरत जी बात आ गई आपकी। हाँ शैलज सिंह जी कंप्लीट करें। अभी क्या हुआ कि वहां के विद्यार्थियों से राहुल गांधी ने खुद से बात की है फोन पे। पूरे आंदोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित हैं। झारखंड से अगर उनको पता नहीं है, इसीलिए उनको तैयारी करके आनी चाहिए, उनको जानकारी ही नहीं है। रही बात वो कॉकरोच पे भी ये लगा रहे थे, वहां पर जंतर मंतर में जो लोग आंदोलित थे वो झारखंड में भी आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। झारखंड में बैठे हुए हैं, वो अपना समर्थन वहां दे रहे हैं और आंदोलन में साथ में हैं। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन में नहीं तो वहां तो आप सरकार में हैं, वहां तो आप सरकार में छात्रों से बात कर रहे हैं। हम सरकार में रहते हुए भी छात्रों की बात को रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम छात्रों की बात नहीं रख रहे हैं। फिर इन छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इसके राहुल गांधी ने वहां के छात्रों से बात भी करी है और बातों का उनके आंदोलन का समर्थन भी किया है। सरकार से बात चल रही है और जाकर के जो भी उनका ये है, कल भी 4 मंत्री बैठ करके रात में छात्रों से वार्ता की है। हम भाजपा की तरह नहीं है जो संसद छोड़ करके भाग जाते हैं बात करने की जगह। हम भाजपा की तरह नहीं हैं जो हम इस्तीफा नहीं देंगे और भाजपा सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, ऐसी बात सिर्फ भाजपा वाले लोग करते हैं। हम कांग्रेस वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हम छात्रों का सम्मान करते हैं और जो भी बातें छात्रों के द्वारा आई है उन बातों को उन्होंने रखा है। कल रात एक टर्म की बात हुई है छात्रों से और फिर आगे भी वार्ता हो रही है। जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा भी हो गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आगे बात भी चल रही है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हुए न्यूट्रल छात्रों की बात कर रहे हैं। हम किसी अन्य पार्टी का अनुसरण नहीं करते हैं। शैलज सिंह जी एक छोटे से सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। शैलज सिंह जी एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम मनीष जी के पास जाएंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े उनके पास जाएंगे। शैलज सिंह जी, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आप लोगों ने कहा, दिल्ली में आप लोगों ने कहा कि ये बहुत देर से हुआ, ये पहले हो जाना चाहिए था। आपने कहा ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो क्या झारखंड में देरी नहीं हो रही है? अगर आप आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, तो लगातार ये देरी क्यों हो रही है? छात्र आंदोलन क्यों लगातार कर रहे हैं? अगर
अब आप उससे सीख रहे हैं उन गलतियों से। आपने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत देर से हुआ, तो कम से कम आप समय पर चेत जाइए, इन छात्रों की आवाज सुन लीजिए, इनकी समस्याओं को सॉल्व कर दीजिए। देखिए, हम पहले दिन से ही छात्रों से वार्ता हो रही है, ऐसी कहीं भी बात नहीं हुई कि छात्रों से वार्ता नहीं हो रही है। हाँ। हमने जेपीएससी चेयरमैन को भी इस्तीफा दिलवाया है और उनकी गिरफ्तारियां के लिए वहां पर 5 कर्मचारी, जो जेपीएससी के 5 कर्मचारी हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। सीआईडी जांच भी कराया है। और रही बात हमारे यहाँ का शिक्षा विभाग जो है, उसके कोई मंत्री नहीं है, अभी वो मुख्यमंत्री के अधीन ही है। तो इसलिए जाकर के अभी जो भी बात होगी, भाई सरकार में जब शिक्षा मंत्री कोई दूसरा होता तो भले इस्तीफा हो जाता है, और तब अगर नहीं होता तो फिर अगर वहां का शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन ही है तो क्या मुख्यमंत्री सरकार का इस्तीफा दे दे? अरे ठीक तो है, भाजपा अपना चाल चरित्र चेहरा खुद नहीं दिखा करके दूसरे का चेहरा देखती है। अरे भाई, भाजपा अगर इतनी अच्छी थी, यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, जेपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं जंतर मंतर में आंदोलन किया? छात्र से इतना ही भाजपा न्यूट्रल थी तो छात्र के आंदोलन में जंतर मंतर में क्यों नहीं शामिल हुआ? क्या भाजपा नेता और भाजपा समर्थक बता पाएंगे कि वहां जैन जी के आंदोलन में क्यों नहीं जंतर मंतर में शामिल हुए? ठीक है, हम तो दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ सरकार में होने के बावजूद छात्रों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है सैलज जी, जो सवाल भाजपा झारखंड में कर रही है वही आप जंतर मंतर में ले जा रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए सवाल झारखंड में उठा रहे हैं तो फिर जंतर मंतर में आप क्यों नहीं थे? ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास जाएंगे, उसके बाद चंदन मिश्रा जी के पास जाएंगे। मनीष जी, अगर बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश या झारखंड या किसी एक राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर राज्य के छात्रों की अपनी समस्याएं हैं, हर राज्य के युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, और देश का युवा उन्हीं राज्यों से आता है। तो देश के युवाओं की जब हम बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की, छात्रों की बात करें, समस्या सिर्फ पेपर ही नहीं है, परीक्षा लीक ही नहीं है, रोजगार भी समस्या है, जेन अल्फा की भी समस्या है। तमाम राज्यों की हमने अभी खबरें दिखाई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलित हैं, उस शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से धांधली है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन हम जेन जी की जब बात कर रहे हैं तो क्या जो अलग अलग राज्यों में जो आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए उसमें सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया जाता है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो लोग जंतर मंतर में नीट के छात्रों के विरोध स्वरूप समर्थन दे रहे थे, झारखंड में कोई नहीं नजर नहीं आ रहा है, और उन्हीं की सरकार है और इन छात्रों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे ही कर्नाटक में सवाल उठ रहे हैं। मनीष जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि छात्रों में चरम गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? 10-12 सालों में कम से कम 150 परीक्षाएं लीक हुई है। एक कह लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा ओवर एज हो गया, मतलब परीक्षा के लिहाज से जी, मैंने अब वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन ही नहीं सकता है। मैंने अब वो गया, और उसका बड़ा हिस्सा ऐसा था जो अपर हिस्से से था, जो किसी दौर में वो कहता था कि आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम मंदिर को आप देख लीजिए किस तरह से क्या उसका हस्त कर दिया, उसको लूट का अड्डा बना दिया। सवाल ये है ना कि गुस्सा है, बहुत भयंकर गुस्सा है। और इस बात पे आप कह सकते हैं कि जो केंद्र की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, जैसे यूपी में, उन्होंने उसको सोचा कि इसको हम उसी तरह निपटा लेंगे जैसे एनआरसी को निपटा लिया। वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही अभी भी। विपक्ष उसमें उसका एक रोल जो था, विपक्ष ने वहां भी रोल किया, यहाँ भी रोल कर रहा, उसने थोड़ा उसका कम ध्यान है, लेकिन ध्यान उसका बनिस्पत सरकार के ज्यादा है। इसको आप कौन नकार सकता है? जैसे राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं झारखंड के छात्रों से, कैसे कर रहे हैं, या 10-15 दिन में ही वो वार्ता में कैसे चले गए वहां के मुख्यमंत्री, या कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री हैं और वो जो गृह मंत्री हैं वो छात्रों से बात करने चले गए। नॉर्मल आंदोलन था वो, तो बड़ा आंदोलन था भी नहीं। विपक्ष कम ध्यान नहीं दे रहा, सरकार कम ध्यान दे रही, विपक्ष थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है बनिस्पत। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल देखिए उससे बड़ा है। सवाल ये है कि शिक्षा में निजी प्लेयर बढ़ा दिए गए, माने एजुकेशन में निजी प्लेयर, परीक्षा में निजी प्लेयर। क्योंकि शिक्षा को आपने एक तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। ये हर सरकार में हो रहा है, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। सवाल वहां, अगर कोई विपक्ष इसमें कोई बड़ा रोल लेना चाहता है तो किसी एक राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को, शिक्षा और रोजगार को, उसका निजीकरण बंद करना होगा। मान लीजिए अगर आप ये नहीं करेंगे
तो आपको परीक्षाएं भी निजी कंपनियों से करानी होगी। ये परीक्षाएं केवल केंद्र सरकार नहीं ऐसा करा रही है, ये अन्य अन्य राज्यों में भी हो रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जो ही आप निजी क्षेत्रों में जाते हैं वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, वहां कोई जवाबदेही नहीं रहती है। नहीं तो ये मनीष जी हर राज्य के लिए है या किसी सिलेक्टिव राज्य के लिए? अब जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है वो झारखंड में सत्ता में है, तो सवाल जो यहाँ सवाल थे वो सवाल बदल जाते हैं क्या? राज्य बदलते ही सवाल भी बदल जाते हैं। इसका सेंटर पॉइंट में भाजपा है, हाँ, सेंटर पॉइंट में आरएसएस है। एक बात समझना चाहिए, गौण भूमिका में विपक्ष भी है इस पूरे मामले में। मैं इसको ऐसे देखता हूं, सेंटर पॉइंट में भाजपा, उसने एक तरह से प्राइमरी स्कूलों को एक तरह से खिचड़ी स्कूल में बदल दिया, पर्याप्त बदल दिया। अब समझ लीजिए, वहां जो टीचर पढ़ाता वो भी अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाता। समझ लीजिए, अब एक नोटबंदी के बाद देश भर में बीजेपी के हर जिले में कार्यालय खुल गए 5G स्टार। लेकिन मनीष जी, अगर झारखंड में स्थिति ऐसी होती कि उदाहरण योग्य स्थिति होती, तब तो हम कहते हैं कि ठीक है भाजपा ही दोषी है। जी, उसी समय 94,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। और आप देख लीजिए उसके बाद परीक्षा कौन कराता है? परीक्षा एनटीए कौन है? आप ध्यान दीजिए, एनटीए एक एनजीओ है, उसका कोई संवैधानिक पोजीशन नहीं। लेकिन सर झारखंड में तो एनटीए नहीं है, झारखंड में जो परीक्षा उसमें तो एनटीए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हर राज्य में ये जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उसमें बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बेसिकली क्या करता है, वो उसको संवैधानिक संस्थान नहीं बनाता है, स्वायत्त नहीं बनाता है। हाँ। क्यों नहीं बनाता है? स्वायत्त नहीं बनाए, स्वायत्त अगर बना देगा, उसको अलग से पावर दे देगा, तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। मेरा ये कहना है कि बेसिकली देखिए, परीक्षा प्रणाली को, शिक्षा प्रणाली को, रोजगार प्रणाली को आप अगर निजीकरण की तरफ ले जाएंगे, जो ले गई है सरकार 12 सालों में इस देश में, मोदी सरकार ने खास करके शिक्षा को बेच दिया है पूरी तरह से, परीक्षा को बेच दिया और रोजगार को बेच दिया है। अब मान लीजिए आप ये पूछ सकते हैं कि परीक्षा फेल क्यों हो रहा है इतना? परीक्षा फेल तो पहले भी होता था, माने 10 में ऐसा नहीं होता था कि बीजेपी के आने से पहले परीक्षा फेल नहीं होती थी। अभी परीक्षा इतने क्यों फेल हो रही? अभी परीक्षा क्या हो रहा, पहले होता था 10 में एक परीक्षा लीक हो गई, अभी 10 में से 9 लीक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने समर्पण करके वैश्विक जो स्थिति है उसमें आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में चली गई है जहां आप कोई स्थायी रोजगार दे नहीं सकते। आपको पूरे देश पे संविदा पे चलाना है। अर्थव्यवस्था में तो हम चौथे नंबर, 5वें नंबर पर आके खड़े हो गए हैं मनीष जी, और 10वें नंबर पे थे पहले तो हम। कौन बोल रहा है आपको कौन बोल रहा है? नहीं तो हमने हम जापान को पीछे करके हम, हालांकि अभी का जो सिनेरियो, जो ये हॉर्मुज संकट हुआ, हम फिर से पीछे आए। लेकिन ये सच है कि ना 10वें नंबर पे थे ना, 10वें नंबर से हम चौथे नंबर तक का हमने सफर तय किया। 2017 में स्वीकार किया इस सरकार ने संसद में कि 45 साल बाद ऐसी बेरोजगारी इस देश में, अगर अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जीते हैं। ये कौन सा आप 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन बोल रहे हैं? चलिए इस पे भी हम लेंगे सवाल सर, इस पे मनीष जी हम सवाल लेंगे कि ये अनाज बांटा जा रहा है, पहले ये अनाज क्या होता था, इस पे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चंदन मिश्रा जी से समझेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें जेन जी का गदर सिस्टम पर कितना असर हो, सीधे चर्चा का रुख करेंगे। उससे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं, जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। ये झारखंड में संघर्ष कर रहे छात्रों की तस्वीरें हैं, अभ्यर्थियों की तस्वीरें हैं, जो पिछले 15 दिनों से स्लोगन तख्तियां लेकर और ये बरसात और इसी गर्मी में बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए तमाम आरोप भी ऐसे लगते नजर आ रहे हैं कि तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे ढपली गैंग जो था, जो वहां पर नजर आता था, यहां नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको यहां पर उनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
ये आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, जो वहां पर विपक्ष में है वो साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ ये छात्र नहीं है क्या, या इनकी आवाज, इनके मुद्दे नहीं है, इनकी समस्या नहीं है। तो हम एक बार फिर से चर्चा का रुख कर रहे हैं। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुदीप साहू एक दर्शक जुड़े हुए, उससे पहले हम ले लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। सुदीप जी अपनी बात रखें। देखिए, जो जेन जेड की जो जनसंख्या है ना, 36 करोड़ का आंकड़ा, इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बेचैन कर दिया है। हर आदमी चाहता है कि जेन जेड की 36 करोड़ जनसंख्या को कैसे अपने में मिलाया जाए, कैसे इनसे वोट लिया जाए, क्योंकि अधिकतर वोट देने की आयु प्राप्त कर चुके हैं और कई जगह तो इससे छोटे बच्चे भी जो है चाहते हैं कि हम इस तरह से आंदोलन करें, तो इसी से घबराए हुए हैं। इनकी चिंता इनको इसी वजह से हो रही है, जबकि ये चिंता पहले करनी चाहिए थी सरकार को। इसकी जगह उन्होंने लाठी मारा, पैलेट गन मारा, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा लगाया, ये सब हरकतें इन्होंने की हैं। इसका इन्हें मुआवजा, खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। इस बीच अमित यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र हैं। चंदन मिश्रा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। चंदन मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने मनीष शर्मा जी को भी सुना, शैलज जी को भी सुना और भरत शर्मा जी को भी सुना, झारखंड की अगर बात करें, अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, देश के शिक्षा मंत्री ने इस पर अपना इस्तीफा भी दिया और उसके अलावा कई राज्यों में आंदोलन हुए, लगातार हो रहे हैं तमाम अलग अलग मुद्दे पर। प्रयागराज में भी आंदोलन हो रहा है। राहुल गांधी गूंज छात्रों का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने प्रयागराज गए हैं। विपक्ष, जो झारखंड में विपक्ष है, वो पूछ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर पूछ रही है कि जंतर मंतर पर तो तमाम राजनीतिक पार्टियां गई थी उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन झारखंड में क्या वो अभ्यर्थी नहीं है, क्या वो उन बच्चों के मुद्दे नहीं है, वहां पर कोई वहां राजनीति सेट नहीं हो रही है, या अन्य कोई कारण है, वहां पर क्यों ये लोग अपनी आवाज में आवाज नहीं मिलाने जा रहे हैं, वहां गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो थी, जो जंतर मंतर पर नजर आ रही थी, झारखंड में क्यों नजर नहीं आ रही हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण? और सबसे अहम सवाल, छात्र चाहे झारखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से के हो, आज रोजगार, शिक्षा इन छात्रों के लिए संघर्ष का एक बड़ा कारण बन गया है। कैसे देखते हैं इसको आप? मिश्रा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक रिक्वेस्ट। जी 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 कह रहा हूं कि हमारे पैनल में जितने साथियों ने विचार रखे, वो अपने अपने ढंग से चीजों को रखा है ना। भाजपा को केंद्र में है तो मोदी जी किसी के केंद्र में है, तो राहुल गांधी किसी के केंद्र में है। लेकिन मानना है कि यह विषय ही नहीं है। हाँ। आज इन आंदोलनों में न राहुल गांधी की प्रासंगिकता है और न मोदी जी की प्रासंगिकता है। यहाँ पे युवाओं ने साफ तौर पे खारिज कर दिया। झारखंड का आंदोलन आप देखें, किसी भी राजनेताओं को घुसने नहीं दिया है छात्रों ने। शैलेश जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, किसी राजनेता को अंदर घुसने नहीं दिया है। जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं उनको बाहर से खदेड़ा है। अब वो लोग भले चाय पानी पिलाने के बहाने अगर चले जाएं, किसी को न मंच दिया है न मंच में साझा करने के दिया है। राहुल गांधी ने क्या बातचीत की उनसे? 1 मिनट किसी छात्र नेता से बातचीत की, कोई उसका महत्व नहीं है बातचीत का। हम आपके साथ हैं। अरे आपके साथ कहने से थोड़ी होता भाई साहब। आपकी सरकार में आपके मंत्री बैठे हुए हैं, हेमंत सोरेन आपके बनाए मुख्यमंत्री हैं, आप उनको कई छात्रों की समस्याओं को दूर करें। सच्चाई कि पूरे पिछले 6 साल से ये सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की। 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं और 4 परीक्षाओं में, सारी परीक्षाओं में बेच दी गई हैं सीटें। 40 लाख 50 लाख रुपया सीटों का रेट तय किया है। ये चीज सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आई है। अभी सीआईडी डेली इन्वेस्टिगेट कर रही है। सच्चाई तो यही है कि सीआईडी देख के हेमंत सोरेन अपना गिरेबा बचाना चाहते हैं। आज अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये जांच की जो आग है ना, कहां तक पहुंचेगी वो कहना मुश्किल है। अभी चेयरमैन को हटाया गया है, इस्तीफा नहीं लिया गया है जबरन। अभी 3 मेंबर जो हैं कमीशन के, उनकी पूछताछ कल से शुरू होगी। अभी कई चीजें आईवास भी हैं, कई चीजें मामले को ठंडे बस्ते में डालने की भी तैयारी है, क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हाथ है मनोज जी। और ये परीक्षा ही सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। छात्रों ने न को पकड़ा है, कह रहे हैं ना छात्र के भाई सीबीआई जांच से नीचे नहीं मानेंगे। जितनी परीक्षाएं हो चुकी है उनको कैंसिल की जाए। नहीं चंदन मिश्रा जी, एक बेसिक बात पूरी होने दीजिए मनोज जी, पूरी बात होने दीजिए जी। आधी बात में मत टोकिए।
और उसके बाद जो है ये जितनी परीक्षाएं में सारे परीक्षाएं कैंसिल हो, ये मामला सीबीआई जांच करे, और जो जिस कंपनी को TDPL जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी दूसरे स्टेट में, उसको यहाँ की सरकार ने, यहाँ के JPSC ने काम करने का मौका दिया, और आज पूरे के पूरे खानदान उनके निकल के बाहर आ रहे हैं CID के जांच में। किसी के ससुर के पास करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, किसी के साले के पास, और एक शख्स तो क्या है कि उसने कई कमीशन की परीक्षा कंप्लीट कर चुका है, वो और बैठ के यहाँ दलाली कर रहा है। तो इसलिए बहुत इसमें अगर ये जांच हो जाए बढ़िया से, तो ये जो UPA की सरकार चल रही है महागठबंधन की, बेपर्द हो जाएगी। और अभी 2 राउंड बातचीत हो चुकी है छात्रों से। छात्रों ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हम इस आंदोलन को नहीं खत्म करने वाले हैं। इसलिए हम लाग लपेट करने के बजाय छात्रों की बात करें। नेताजी के बारे में तो कोई भी बचा सकता है ना। हमारे विशेषज्ञ भी देखा है कि मोदी जी पर अटैक किए हुए हैं, हमारे BJP के भाई साहब राहुल गांधी पर अटैक किए हुए, लेकिन ये अटैक करने से नहीं काम चलेगा। अब वो सब दायरा खत्म हो गया। ना राहुल देश को बचाने की स्थिति में खड़े हैं और न यहाँ पे BJP। आज छात्र अगर आंदोलित हैं तो अपने बूते लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में तो जिन्होंने दिखा दिया, वहां पे तो कुछ इन्फिल्ट्रेशन भी था, वहां पे तो कुछ ऐसे लोग भी घुस आए थे जो सच में आतंकवादी थे या देशद्रोही थे या देश तोड़क थे, लेकिन यहाँ पे छात्रों ने किसी को घुसने नहीं दिया है। और न नेताओं के, और विपक्ष की बात है तो विपक्ष अपना जो काम कर रहा है, विधानसभा का सत्र चल, एक दिन कार्यवाही नहीं चल रही, सिर्फ इसी मुद्दे पर मामला चल रहा है। विपक्ष ने उठाया भी है। आज भी जिस शख्स के बारे में मैं तो पढ़ रहा था कि जिस शख्स को जिम्मेवारी दी है CID का इंचार्ज बना के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मनोज कौशिक, वो आदमी दागी अधिकारी है IPS, है ना, और उसे दिया है CID का इंचार्ज बना के। तो कहते हैं ना कि चोर रखवाली किसे दिया है, तो चोर को दिया है रखवाली करने के लिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तो इस सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ईमानदारी पूर्वक सरकार को मामले को CBI को देनी चाहिए, और जितनी परीक्षाएं हुई सबको कैंसिल करे सरकार, और तभी छात्र मानेंगे। क्योंकि इसके साथ एक आप देख लें कि आज से जो पिछले साल जो परीक्षा हुई थी जिस पद की, इसमें 80% छात्र जहाँ चुन के आए थे राजस्थान से, झारखंड के लड़के काबिल नहीं है, या यहाँ के लड़के यहाँ कम्पीट नहीं कर सकते थे। 80% सारी सीटें बिकी हुई, कहीं उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं तो राजस्थान के लोग आ रहे हैं। इसलिए यह मामला बहुत पूरी तरह उलझ चुका है, और इसमें अगर कोई भी नेता हाथ साफ करना चाहेगा तो छात्र करने नहीं देंगे। ठीक है, छात्र ठीक है चंदन जी, हम फिर आपके पास आएंगे और जानेंगे कि आखिर झारखंड और जंतर मंतर के आंदोलन में अंतर आपको क्या दिख रहा है। वहां भी छात्र थे, यहाँ भी छात्र मुद्दे हैं, लेकिन वहां भी क्या सभी छात्र ही थे, और यहाँ छात्रों ने आपने बताया कि उनको मंच नहीं दिया गया। इस पर हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ अमित यादव स्टूडेंट, हमारे साथ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमित, जिस तरीके से प्रयागराज में भी छात्र आंदोलित हैं, फीस बढ़ोतरी और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं, क्या आपकी जो मांगे हैं वो अब तक सुनी गई हैं? क्या मांगे हैं आपकी? और आज जो राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, क्या राहुल गांधी वहां पर पहुंचे? अगर वो पहुंचे, 5 बजे उनको पहुंचना था, वहां पहुंचे, कुछ बातचीत उन्होंने की, आप लोगों से क्या बातचीत की उन्होंने? अमित, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर नमस्कार, हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मेरा नाम अमित यादव है जी। मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गुंडा प्रोक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अवैध कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने हमारे 5 साथियों का निलंबन कर दिया है। हमारे 5 साथियों के ऊपर यहाँ के कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6000 सीटों की कटौती कर दी गई है। यहाँ प्रतिवर्ष 10% की दर से फीस की वृद्धि की जा रही है। यहाँ के छात्र संघ पे ताले लगे हुए हैं। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी को शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है। अगर 5 बजे के बाद कोई छात्र या छात्रा कैंपस के अंदर आना चाहे तो वो नहीं आ जा सकता। इसको लेकर हम लोग 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से क्रमिक अनशन पे थे, लेकिन सर 4 अगस्त को प्रोक्टोरियल बोर्ड के प्रोक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह और उनके मेंबर प्रोक्टोरियल बोर्ड में जो थे पवन शर्मा, इन सब लोगों ने 200 गुंडे भेजकर छात्रों को
मरवाने पिटवाने का काम किया। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। हमारे कई सारे साथियों का सर फोड़ दिया गया, एक हमारी बहन की नाक तोड़ दी गई, एक के आंख में चोट आई है, और एक हमारा साथी यशदीप कुमार जिसका BA तृतीय वर्ष है, वो प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सब कारनामा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो मेंबर हैं वो प्रोफेसर के रूप में गुंडे हैं। हम अपनी वाइस चांसलर, जो हमारे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, जिनके पति सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कहा जा रहा है कि जस्टिस विक्रम नाथ जी अगले CJI बनने वाले हैं, जो यहाँ की कुलपति हैं। उनके दबाव में यहाँ के पुलिस कमिश्नर इतने थे कि जब छात्रों को मारा पीटा गया, राड सर के खूब अंदर चली गई, तो हम लोग थाने जाते हैं मेडिकल के लिए, लेकिन मेडिकल नहीं कराया जाता। शाम को 4-5 बजे घटना होती है, रात को 12-1 बजे छात्रों के सर से खून निकल रहा है, किसी के आंख से निकल रहा है, किसी के नाक से। नहीं अमित, अब आप लोगों की अभी मांग क्या है, और आप लोगों के ऊपर जो बर्बरता आप जो बता रहे हैं, जो कथित रूप से आप जो बता रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की FIR दर्ज करी गई नहीं की गई, और आप लोगों के मुख्य मांगे क्या है? अब आप लोग आंदोलित हैं। देखिए, FIR 24 घटना होने के 24 घंटे बाद जब हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीनों गेटों में, थाने के बाहर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया, ये मामला DGP साहब के पास गया, तब कहीं जाकर 24 घंटे के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। यहाँ की प्रोक्टोरियल बोर्ड दोषियों के साथ खड़ी हुई है। हम लोगों की मांग है कि हमारे जिन 5 साथियों का निलंबन हुआ है, उन 5 साथियों का निलंबन वापस लिया जाए। जिन 5 साथियों के ऊपर गुंडा प्रॉक्टर ने फर्जी तरीके से FIR दर्ज करवाई है, उस FIR को रद्द किया जाए। जो 6000 सीट कट कर दी गई है, उन सीटों को वापस लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा विश्वविद्यालय के गेट के बाहर रह जाए। अगर कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो विश्वविद्यालय के अंदर आए। जब देश की आवाम बढ़ रही है, ऐसे में 6000 सीट कट कर देना कहीं ना कहीं ये इस देश की डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा हमला है। ठीक है अमित, राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी आप लोगों को गूंज कार्यक्रम जो जिसमें आप शामिल हुए हैं, राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले थे, पहुंचे हैं, क्या आप लोगों की बातचीत हुई? क्या आप लोगों ने उनको पीड़ा बताई? देखिए, राहुल गांधी जी ने हम लोगों के आंदोलन को समर्थन भी दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। और हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट कुलपति संगीता श्रीवास्तव, कहा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां भारत की सबसे भ्रष्ट कुलपति, जो अवैध कुलपति है, जिनको हमारे सीनियर अजय यादव सम्राट सर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट दर्ज की है कि ये अवैध कुलपति हैं, इनको हटाया जाए। इनके जो हस्बैंड हैं वो न्यायपालिका में प्रॉक्टर को आप गुंडा बता रहे हैं, अंग्रेज CJI भी बनने वाले हैं जी। अमित, पावर का ये गलत दुरुपयोग कर रही है। 2022 के बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। यहाँ छात्र संघ नहीं है, लेकिन छात्र संघ के नाम पे 55 रुपए लिए जाते थे। जब हम लोगों ने RTI लगाई तो वो पैसा बंद हुआ। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 300 प्रोफेसर, जिनका नेतृत्व हर्ष श्रीवास्तव सर जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो कर रहे थे, उन्होंने कहा छात्र एकता मुर्दाबाद, अराजक तत्व मुर्दाबाद। एक तरफ विश्वविद्यालय के बाहर हजारों छात्र थे और विश्वविद्यालय के इस सीनेट गेट में 3-3 ताले लगा दिए गए हैं, और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर से ये प्रोफेसर कह रहे हैं कि अराजक तत्व मुर्दाबाद, छात्र एकता मुर्दाबाद। शिक्षकों का संघ है, कर्मचारियों का संघ है, तो फिर भारत के इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, इस विश्वविद्यालय ने 4 प्रधानमंत्री दिए, 6 मुख्यमंत्री दिए। मनोज जी, इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग क्या? नहीं मैं आ रहा हूँ ये क्या है भाई? नहीं मैं चंदन मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ। भाषण सुन रहे हैं नहीं मैं वो छात्र हैं और छात्र हैं चंदन मिश्रा जी। देखिए चंदन मिश्रा जी हम आएंगे। नहीं चंदन मिश्रा जी,
आपकी बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा जा रहे हैं। चंदन मिश्रा क्या जी, मतलब है, ये डिबेट हो रहा है कि उसका भाषण सुनने बैठे हैं? आपने मेरे को बिल्कुल समय नहीं दिया। चंदन मिश्रा जी, चंदन मिश्रा जी, मैंने सबको सुना है। चंदन मिश्रा जी, हम आपके पास आ रहे सबको हैं। मोनोलॉग सर, का समय दिया है। भरत शर्मा जी का हम रुख कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने मेरा समय, वो छात्र हैं उनको समय देने, छात्र की आवाज राजनीतिक पार्टियां नहीं सुन रही है, आप यहाँ भी उनको आवाज, आप उनको भी बोलने नहीं देंगे भाई, उनको थोड़ा 2 मिनट सुनने में आप नहीं, हम आप भी चाहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं भाई कि हम, का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है, पार्टियों का मत सुनो, ये डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, नहीं। मेरी प्रार्थना है कि रिबेटल का मौका दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। क्या कहेगा इस रिप्लाई एक ही नहीं बात दिया को गया 5 बार है। कहेगा? आप छात्रों की बात कर यहाँ रहे पर हैं। नहीं, बाएं नहीं, बाएं छात्रों की हम बात कर रहे हो, छात्रों को हम बोलने नहीं देंगे, छात्रों को यहाँ भी आप बोलने नहीं देंगे। आंदोलन की बात नहीं की गई। चंदन मिश्रा जी, आप ये बताइए, अभी आप कह रहे थे छात्रों की बात हो, क्या कर रहा है? ठीक है, नहीं ठीक है, भरत शर्मा जी से हमारा सवाल। विश्लेषक है महाराज। नहीं नहीं, मनीष जी, ठीक है, चंदन मिश्रा जी को जो कह रहे हैं, शर्मा जी, आप आप बोल दीजिए ना, आप कौन है, आप कौन है? आप कौन तरह का विश्लेषक, आप कौन होते हैं भाई? सुनने वाले, सुनाने वाले, सुनने दीजिए, हम लोग क्यों को सुनेगा अपना छात्र? सब कर लेंगे, छात्र को सुनिए। जो छात्रों के लिए है तो अलग सब अपनी बात ठीक करें। है, आप ठीक है, चंदन मिश्रा जी, छात्रों की चंदन मिश्रा जी, आपको वक्त मिलेगा भाई, अब ये ऐसे समय जाया होगा। वो छात्र थे, उनकी बात अगर, क्या वो छात्र जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, मनोज जी, मैं एक बात कहना ठीक है, मनोज जी, यहाँ पर मैं यही है। मैं अपने साथियों से कहूंगा, चंदन जी को और मनीष जी को म्यूट कर दें। भरत शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे था। भरत शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे था। आप छात्र में बात कर रहे अभी थे, आप छात्र आप बोल रहे हैं कि मोदी छात्रों को पर ये सुना भी बात जाए। कर रहे थे। कोई सरकार नहीं, कोई ये नहीं, छात्रों को कुछ सुना भी नहीं, जाए। बिल्कुल मैं आप अपने छात्र साथियों से बोल कहूंगा, रहे हैं, आप छात्र कृपया की बात कर रहे हैं। मनीष जी को, चंदन जी आपको को पीड़ा हो म्यूट रही कर दें। आप छात्र की बात कर भरत जी रहे से थे। मेरा सवाल है, भाई आप साहब, मोदी चंदन मिश्रा जी, बीजेपी भी बात कर रहे थे। भरत जी से मेरा सवाल है, आप शांत हो जाइए भाई प्रभु, शांत हो जाइए आप लोग। मनीष जी, माफी चाहते हैं हम आपसे, माफी चाहते हैं। ठीक है, चंदन जी ने कहा तो मैंने चंदन जी को बोला है। मनीष जी कृपया शांत हो जाइए, आगे की चर्चा भाई, आगे सवाल भी हम नहीं ले पा रहे हैं। भरत जी, मेरा आपसे सवाल है, जो अमित यादव जो छात्र हैं, इन्होंने अपनी तमाम महत्वपूर्ण बातें कही, क्या इनकी बातों में क्या आपको लग रहा है, क्या ये छात्र नहीं है, क्या इनके मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है? भरत जी, भरत जी, मेरा आपसे सवाल है। ठीक है भरत जी, मेरा आपसे सवाल है। आधे घंटे का बात जी मनोज जी, मेरे को मैं मेरा चंदन मिश्रा जी माफी चाहते हैं भाई, आप सुन लीजिए। भरत जी, आप कंप्लीट करें। भरत जी कंप्लीट करें अपनी बात, मेरा सवाल का जवाब। यहाँ पर जी, आपका सवाल मैंने सुना, और आपके सवाल का मैं पहले जवाब देता हुआ मैं आपसे केवल 30 सेकंड चाहूंगा। जी। ये छात्र हैं, इनकी मांगे हैं, ये रख रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, सरकार बिल लाई, प्रधानमंत्री रात को 12 बजे आए, छात्रों से बात करी, प्रोटेस्टर से बात करी, सरकार लगातार बात करती रही। जेपी नड्डा जी के घर पर बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात हुई। मुझे ये बताया जाए कि ये राहुल गांधी जी रांची क्यों नहीं जा रहे, सारे कॉकरोचेज रांची क्यों नहीं जा रहे? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने अन्ना के आंदोलन को कुचलने के लिए अन्ना हजारे को जेल में डाला था? क्या कांग्रेस वही सरकार नहीं है? क्या किसी भी व्यक्ति पर मुकदमे वापस नहीं हुए? सरकार ने वादा किया, मुकदमे वापस हुए। अगर कोई बर्बरता हुई, उसके लिए उस पुलिस वाले को वहां से हटाया गया। बीच में कोई कह रहा था कि डंडा ये करा वो करा, उसको भी हटाया गया। मगर ये दोगले लोग, मैं फिर बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी दोगली है। अपने कुछ देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं भरत जी, आप उनके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए करेंगे, तो ऐसी शब्दावली का क्यों प्रयोग किया जाए भाई? मेरी बात सुनिए, ठीक है। प्रोपेगेंडा के तहत आप एक जगह जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम करते रहिए। राजनीतिक विश्लेषक के भेष में आपने वामपंथियों से अपना प्रोपेगेंडा प्रचारित करवाना है। ये मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, कोई अन्यथा ना ले। अगर आपको यही सब करवाना है तो आपको मुबारक। देश का छात्र देख रहा है, देश का छात्र बहुत अच्छे से अवेयर है, और जो भी छात्र आंदोलन नहीं, अमित आएंगे, हाँ अमित आएंगे। ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी, आपकी बात आगे। अमित आपके पास आएंगे, आपको काफी वक्त मिला है। चंदन मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। चंदन मिश्रा जी, जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, चंदन मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे। चंदन मिश्रा जी, आप मेरा सवाल सुनिए। चंदन मिश्रा जी, मजाक बना के रख दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नहीं चंदन मिश्रा जी, मेरा सवाल है भाई। चंदन मिश्रा जी, सवाल करना मेरा काम है।
सवाल करना मेरा काम है चंदन मिश्रा जी। मेरा सवाल है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, आइडियोलॉजी से उसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी भी संघ की विचारधारा से और संघ की शाखा से अमित हम रोकेंगे, अमित हम आपको रोकेंगे, अमित हम आपको रोकेंगे। छात्रों की आवाज सुन रहे हैं, नौजवानों की आवाज सुन रहे हैं, किसानों की आवाज सुन रहे हैं। ये कैसी डिबेट हुई है यहाँ पर? नहीं अमित हम आपको रोकेंगे, अमित आप चंदन मिश्रा जी, चंदन मिश्रा जी, भरत जी अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। आपका फ्रेम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चंदन मिश्रा जी आप मेरा सवाल काम है सवाल करने का, आप मुझे सुन नहीं रहे। मेरा सवाल यह है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री तक को टारगेट किया गया, शिक्षा मंत्री तो बात की बात है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री तो कोई है नहीं, अब क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। राहुल गांधी इलाहाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, वो रांची नहीं जा रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा था और यहां मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता है। इस्तीफा मुख्यमंत्री से नहीं मांगा जा सकता झारखंड में। अगर झारखंड में छात्रों की मांग है, छात्रों की पीड़ा है, तो सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? चंदन जी, लिस्ट में शिक्षा कहां पर है? आप इसी बात से देख सकते हैं कि इनके पास फुल टाइम शिक्षा मंत्री भी नहीं है। अतिरिक्त प्रभार की तरह ये लोग सीएम से वो चलवा रहे हैं, तो बिल्कुल सीएम को इस्तीफा मांगा जाएगा। ये इनको ना समझ में आता नहीं है, ये बिना तैयारी के बैठ जाते हैं डिबेट में। ऐसा है कि जब वहां के शिक्षा मंत्री झारखंड के उनका देहांत हो गया है, उसके बाद जाकर के वो विभाग मुख्यमंत्री के अंडर ही आता है। ये पूरी तैयारी से आते नहीं है। तो आपके पास समय नहीं है क्या? आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना शिक्षा? आपके पास फुल टाइम शिक्षा मंत्री नहीं है ना? आपके पास की पीड़ा को समझ में नहीं इलाहाबाद का छात्र जो दर्द बता रहे हैं कैमरे के सामने में, यदि देहांत हो गया है, समझ में आ रहा है, यदि देहांत हो गया है, समर्थक और यदि देहांत हो गया है, क्या आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो फुल टाइम शिक्षा प्रभार ले ले? कोई नहीं है आपके पास। अब यही मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे। शैलज जी शांत हो जाइए भाई, मेरा सवाल, मैं चंदन मिश्रा जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाई। वक्तव्य में ही कहा था शैलज जी, आप जो कह रहे थे, आप दिल्ली जंतर मंतर में प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, आप जंतर मंतर में प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे और वहां आप कह रहे हैं, शैलज जी वहां आप कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, शिक्षा मंत्री नहीं है। अरे मुख्यमंत्री के पास अगर विभाग है तो उनके जवाब देइए, मुख्यमंत्री के पास अगर विभाग है तो उनके जवाब देइए। डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्री, तो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री के जवाब देइए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देता है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देता है? राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जाते हैं? चलिए, एक दर्शक है नीतू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। नीतू सिंह जी अपनी बात रखें। देखिए, यूपी में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है। शिक्षा 10 से 12 सालों में इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। किसी तरह अगर शिक्षा हासिल हो जा रही है तो नौकरी नहीं है। और नारा तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया था, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं चाहते कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, और हर सेक्टर का इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब विपक्ष के नेता को कहते हैं, उनको राहुल गांधी जी को, कि क्या कहते हैं, वो रांची नहीं जाते। प्रधानमंत्री वहां जंतर मंतर तक क्यों नहीं गए भाई? उनको भी तो जंतर मंतर जाना चाहिए था, और वो तो संसद में भी नहीं आ रहे हैं। जवाबदेही तो उनकी बनती है, प्रधानमंत्री की, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? वो गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, बहुत शुक्रिया। आप चंदन मिश्रा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करिए, उसके बाद हम जाएंगे मनीष जी के पास जाएंगे। नहीं, ये व्यक्तिगत चर्चा, मनीष जी, चंदन जी, आप व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं भाई, हम छात्रों के विषय को लेकर बैठे हैं। कौन किस आपने नाम पुकारा मेरा, लेकिन कौन बोल रहा है? चंदन जी क्या चर्चा चलवा रहे हैं? चंदन जी, आपने नाम मेरा पुकारा और कौन चर्चा कर रहा है? कौन बोल रहा है? मनीष जी, भाई मनीष जी, आप व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, आप खुद भाई, आप इनको इलाहाबाद की बात नहीं सुननी है, इनको झारखंड की खाली बात सुननी है। नहीं, तो सवाल मेरा मैंने सवाल झारखंड का किया है, मैंने सवाल झारखंड का किया। मनीष जी, मैंने झारखंड का सवाल किया, वो झारखंड का जवाब दे रहे हैं। मनीष जी को क्यों दुख हो रहा है? मनीष जी को नहीं, मनीष जी, मैं कह रहा हूँ, मनीष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये रवैया ठीक नहीं है मनीष जी,
ये रवैया ठीक नहीं है। आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, आप अब जबरदस्ती अपनी बात दूसरे के मुंह में नहीं डालेंगे। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज। चंदन मिश्रा जी, मेरा सवाल था, उसका जवाब कंप्लीट दे दीजिए। झारखंड से इतनी समस्या क्यों है मनीष जी को? नहीं, चंदन मिश्रा जी, समय नहीं है। चंदन मिश्रा जी, इलाहाबाद को भाषण बोलेंगे ये। मनीष जी, आप सिर्फ इलाहाबाद की जलेबी क्यों घुमा रहे हैं भाई? मनीष जी, इलाहाबाद से क्या लगाव है ज्यादा आपको? मनीष जी, इलाहाबाद से क्या लगाव है आपको? आप रांची की बात क्यों नहीं करते मनीष जी? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता से ज्यादा बढ़ के कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं क्या? कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं आप? हर जगह की बात हो रही, कोई किसी का पैर भी नहीं कर रहा। मनीष जी के आपने राजनीतिक विश्लेषक गलत लिखा है। चलिए ठीक है, चंदन जी ने चलिए ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता है मनीष जी, ऐसे नहीं होता। मनीष जी ऐसे नहीं होता। चलिए शांत हो जाइए। शैलेश जी मेरा सवाल आपसे, शैलेश जी मेरा सवाल आपसे, भाई भरत जी शांत हो जाइए, भरत जी शांत हो जाइए। शैलेश जी आपसे मेरा सवाल है, विषय झारखंड का हो, विषय दिल्ली का हो, विषय राजस्थान का हो, या विषय कहीं का हो, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वामपंथी / अरे ठीक है भरत जी, आप तय थोड़ी करेंगे। भरत जी आप तय नहीं करेंगे भाई, ठीक है। आपको बात अच्छी नहीं लगी तो आप वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आपको ठीक है सारी बातें, जरूरी नहीं कि आपको अच्छी लगे वही की जाए। शैलेश जी आपसे सवाल है कि छात्र होते हैं, चाहे वो राजस्थान के छात्र हो, चाहे झारखंड के छात्र हो, और उनके मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, उसको अगर छात्रों के मुद्दे पर वो बोल रहा है तो हर जगह के छात्रों के लिए बोलना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री का जब वहां इस्तीफा मांग सकते हैं तो यहां मुख्यमंत्री का जवाब देना ही है। शैलेश जी आपसे सवाल है मेरा। जी, ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया, अभी उन्होंने कह दिया बीजेपी प्रवक्ता ने कि क्या कोई मंत्री उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हाँ। हमारे सरकार के, राज्य सरकार के 4 मंत्री इस बैठक में बैठे हैं, वो छात्रों की समस्या को सुना है, बहुत सारे मांगे मान ली गई है। छात्रों की अगली मांगी है कि भाई सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, हम लोगों ने सीआईडी से इसकी जांच करा रहे हैं। अब सीआईडी से जांच में इसलिए छटपटाहट बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोगों को हो रहा है क्योंकि झारखंड का जब से निर्माण हुआ तब से जेपीएससी का घोटाला चालू है। आज जेपीएससी में व्याप्त घोटाला जो भी है वो भाजपा के देन है, और भाजपा के जितने भी वहां पर जेपीएससी में कर्मचारी हैं सब भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और ये जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे भ्रष्ट हैं। और आज सीआईडी जांच हो रही है तब जाकर के उनको मिर्ची लग रहा है, क्योंकि वो पकड़ाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री से लेके जितने भी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सबकी गिरेबान में झांके जाएंगे, सबका गिरेबान पकड़ा जाएगा। और इसीलिए जाकर के कांग्रेस का इतिहास अगर बताना शुरू करा ना, पूरा कंप्लीट कर लो, काफी समय मुझे लगता है समय आगे इजाजत नहीं देता है, लेकिन मेरा चंदन जी से जरूर सवाल था और मैं उनका जवाब पूरी तरीके से आ नहीं पाया। छात्र चाहे झारखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, देश का छात्र है वो, किसी भी प्रदेश का छात्र हो, उसके मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, वो किसी भी राज्य का युवा हो, सबके मुद्दे जो हैं वो एक जैसे मुद्दे होते हैं। उस पर सिलेक्टिव अप्रोच जो है अपनाना निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों के लिए ठीक नहीं है। छात्र है, चाहे जंतर मंतर का छात्र हो, चाहे झारखंड का छात्र हो, चाहे जयपुर कोटा का छात्र हो, और उन छात्रों की पीड़ा, उन छात्रों की समस्या, उन छात्रों के जो मांगे हैं उनको मानना, उनकी समस्याओं को दूर करना सरकारों का काम है। राजनीतिक पार्टियां अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो उनका भी सभी छात्रों के लिए बोलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, किसी एक राज्य के लिए, एक राज्य के छात्रों को हम छात्र मान रहे हैं, उनकी समस्या को समस्या मान रहे हैं, बाकी समस्याएं नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम राजनीति में और सरकारों को भी खुले मन से इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की मांग जो है, जायज मांग है, उनको मानना चाहिए ताकि इनकी पीड़ा खत्म हो, ये मेहनत कर सकें, क्योंकि यही छात्र देश का भविष्य है। ये मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का हम चर्चा में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले